Hello everyone, my name is Atul Kumar Misra and today I am going to teach you the second chapter of CBSE Class 9 English and the name of the chapter is The Sound of Music. There are two parts of this chapter. Today we will see the very first part, that is Alvin Glennie listens to sound without hearing it. टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि कोई एल्विन ग्लेनी है जिसे लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की समस्या रहती है, फिर भी वो चीज़ों को सुन लेती है। अब कैसे सुनती है? अगर आपका कान खराब है तो आप चीज़ों को कैसे सुन सकते हो? लेकिन एल्विन ग्लेनी जो है वो लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम होने के बाद भी चीज़ों को सुन पाती है। अब चलो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो स्टोरी है एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है एल्विन ग्लेनी, राइट। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब कुछ सामान्य जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। अब विद द पासिंग टाइम, समय बीतते गया, एल्विन ग्लेनी को लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम आने लगी, यानी कि सुनने की समस्या उनके अंदर आने लगी। अब इतना बड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी एल्विन ग्लेनी ने उस फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम किया और अपना जो ड्रीम है उसको अचीव किया। तो चलो अब कैसे उन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया, इतना गंभीर फिजिकल। 1 मिनट, एक्चुअली ना बगल से गाड़ी जा रही है तो थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, जस्ट वेट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कैसे उन्होंने इतना गंभीर फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी अपना ड्रीम अचीव किया। इस चीज़ को हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन से देखेंगे और समझेंगे। चलो, रश आवर क्राउड्स जशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड का मतलब क्या हुआ? खचाखच भरी भीड़, यानी कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था जिस पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग अपना अपना जगह पकड़ने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। इसलिए धक्का मुक्की कर रहे थे कि हम सही से ट्रेन आए, उसको पकड़ के अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएं। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी और पतली सी लड़की थी। स्लाइट मतलब होता है छोटी सी और पतली सी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, यानी कि उसका उम्र 17 साल था लेकिन देखने में वो 17 साल से कम की लग रही थी। वाज नर्वस येट एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और साथ ही साथ एक्साइटेड भी थी। क्यों? एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, इसलिए क्योंकि अब ट्रेन आ रही थी, अप्रोचिंग ट्रेन जो थी उसका वाइब्रेशन जब वो सुनी तो एक्साइटेड भी हो गई और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब कि ये कोई ट्रेन का नाम नहीं है, जैसे सप्तक्रांति एक्सप्रेस चलता है वो नहीं है, है ना। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब आती हुई ट्रेन, राइट। चलो, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। अब देखो वो ट्रेन के पास क्यों थी, प्लेटफॉर्म पे क्यों थी? क्योंकि उसी ट्रेन से वो लंदन जा रही थी म्यूजिक सीखने। तो वही इसमें दिया हुआ है कि अब म्यूजिक सीखने जो गई थी, कॉलेज का नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में वो कॉलेज था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। वो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान था, म्यूजिक के लिए बहुत फेमस था, म्यूजिक सिखाने के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस था। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब स्कॉटिश फार्म का मतलब देखो, स्कॉटलैंड जो होता है ना उसी को हम स्कॉटिश फार्म बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं अब इतना एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूँगा, बस इतना ही समझ लो। एक्चुअली ना फार्म मतलब होता है खेती से संबंधित। तो वहाँ की ना खेती बहुत प्रसिद्ध है स्कॉटलैंड की, तो इसीलिए स्कॉटिश फार्म उसको बोलते हैं। यानी कि वो जो एवलिन ग्लेनी थी वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और वो लंदन गई हुई थी। तो ओबियस सी बात है कि वो जो फीलिंग था ना उसका बहुत ही डॉन्टिंग यानी भयावह फीलिंग था कॉलेज में फर्स्ट डे में। ओके, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। बट वहाँ जाने के बाद ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग का मतलब होता है अंदर किसी चीज़ की चाहत दिल से। तो ये जो म्यूजिशियन थी एल्विन ग्लेनी, जो आगे चल के म्यूजिशियन बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी, इसीलिए मैं म्यूजिशियन शब्द यूज कर रहा हूँ। उसने अपने ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस किया, वो फिजिकल डिसेबिलिटी जो होता है ना। अब एक बात बताओ, कोई म्यूजिशियन अगर किसी चीज़ को सुने नहीं तो क्या म्यूजिक को फील कर पाएगा? तो ये चैलेंज उसके लिए। एक फ्रेज है, मैं बता नहीं सकता फ्रेज, मैंने खुद से ही, एक्चुअली वो कोई वेल नोन फ्रेज नहीं है। फ्रेज कुछ ऐसा है कि बिगर दैन द बिगेस्ट, है ना, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा। तो वही है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ही लॉस ऑफ हियरिंग। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, यानी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम उसके पास थी। एंड सी ऑलवेज प्रोफाउंडली
डीप एंड सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। और क्या प्रॉब्लम थी जी? वो पूरी तरह से गंभीर रूप से डेफनेस जो होता है ना, उसका शिकार हो गई थी, है ना। तो फाइनली हम क्या समझे इन 3-4 लाइंस में? हम ये समझे कि जो एक लड़की एल्विन ग्लेनी है वो बहुत ही प्रोफाउंडली डेफ है, यानी कि वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बहरी है, उसके जो कान है वो काम नहीं कर रहे हैं। चलो, तो ये 3-4 लाइंस में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब चैप्टर में आगे क्या घटित तो होता है, जब आगे मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको पढ़ाता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, बाहर बारिश आने वाली है। अब बिना प्रवचन दे, इसके पहले कि लाइट ख़त्म हो जाए और मैं अपना प्रवचन लास्ट वाला लेक्चर नहीं दे पाऊँ, आप सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ और सबको बोलता हूँ कि घर पे रह के पढ़ाई करो। थैंक यू अगेन।